आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग 19वां सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 19वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है श्री राम की कैकेयी के साथ बातचीत और वन में जाना स्वीकार करके उनका माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए जाना। तद प्रियम मित्रस्नो वचनम मरणोपमं श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्। माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराजा की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा। इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थे मां महीपतिः नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वम् अरिन्दमः। परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराजा मुझसे पहले की तरह प्रसन्नता पूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं। मनुर्यनं च तया कार्यो देवी भ्रूमित्वाग्रताः यास्यामि भव सुप्रीतामं चीरजटाधरः। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा, तुम प्रसन्न रहो। हितेन गुरुड़ा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च नियुज्यमानो विश्रब्धा किम न कुर्यामहं प्रियम। राजा मेरे हितैषी हैं, गुरु पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निःशंक होकर भी न कर सकूं। अरीकं मानसं त्वैकं हृदयं दहते मम स्वयं यान्यहं मां राजा भरतास्याभिषेचनम्। किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। अहम ही सीतां राज्यं न प्राणनिष्ठान धनानि च दृष्टो भ्राते स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदिताः। मैं केवल तुम्हारे कहने से ही अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। किम पुनर्मनुजद इंद्रेणं स्वयं पित्रा प्रचोदितः तव च प्रिया कामार्थे प्रतिज्ञामनुपालयन्। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दे और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूँगा। तथा श्वासै श्रीमन्तं किं त्विदं महीपतिः वसुधासक्तनयनो मंदमश्रूणि मुञ्चति। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। गच्छन्तु चैवानयितुं दूतां शीघ्र जवैर्हयैः भरतं मातुलकुलात् तद्देवं नृपशासनात्। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत श्रीगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। दंडकार्यण में सोऽहं गच्छान्नेवं हि संवत्सरः अर्विचार्यं पिनुर्वाक्यं समावस्तुं चतुर्दश। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूँ। सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकेयी प्रस्थानं श्रद्धानां सामतरयामास राघवम्। श्री राम की वह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे, अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, एवं भवतु यास्यन्ति दूताः शीघ्र जवैर्हयैः भरतं मातुलकुलादिह्यां वर्तयितुं नराः। तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनं राम तस्वादितः शीघ्रं वनं तं गन्तुमर्हसि। परंतु राम,
तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिए। व्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभासते नैतत् किंच किन्निरं श्रेष्ठं मन्युरेषोपनीयताम्। नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते, यह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। यावस्त्वं न वनं यातः पुरदास्मातं त्वरितं पिता तावन्नते रामस्यान्ते भोक्ष्यते अपि वा। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर के वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। धिक्कष्टमितं निःश्वस्यं राजा शोक परिलुप्ता मूर्छितो निपतत् तस्मिन् पर्यंके हेमभूषिते। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो उस सुवर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। रामो अप्युत्थाय राजानं कैकेय्याम् अभिप्रचोदितः कसएव हतो वाजीवनं गंतुम कृतत्वरः। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रता पूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। तदप्रियम अनार्यया वचनम दारुणोदयम श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्। अनार्या कैकेयी के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से इस प्रकार बोले, ना अहम अनर्थ परो देवी लोकवास्तु मुत्सहे विद्धिं मामृषिं बतुल्यं विमलं धर्मामित स्थितम्। देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता, तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। यत तत्र भवतः किंचित शक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा, तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ समझो। न ह्यातो धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरं यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। पिता की सेवा अथवा उसकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। अनुक्तो अप्यत्र भवता भवत्या वचनादहं वने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुर्दश। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। न न्यूनं मयि कैकेय्यं किंचिदास्तंससे गुणान् यद राजानम् उच्चतस्तं ममेश्वतरा सती। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराजा से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। यावन्यामातरं प्रपक्षे सीतां चानुनयन्यमहं ततो अद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम्। अच्छा, मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा लूं, इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूंगा। भरतः पालयेद् राज्यं सुश्रेष्ठ पितुर्यथा तथा भक्त्या कर्तव्यं सही धर्मः सनातनः। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। रामस्य तु वचः श्रुत्वा भृशं दुःखगतः पिता शोकादप्नुवं वक्तुं प्रहरुदं महाश्वनम्। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ और वे शोक के आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। वंदित्वा चरणौ राज्ञो विसंज्ञस्य पितुस्तदा कैकेय्याश्चप्य नार्या निष्पतात महादितिः। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए श्री राम महाराजा दशरथ तथा अनार्या कैकेयी के भी चरणों को प्रणाम करके उस भवन से निकले। स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणं निक्रम्यां पुरात् तस्मात् स्वं ददर्श सुहृज्जनम्। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले।
तम वाष्प परिपूर्णाक्षा प्रस्ततो अनुजगामः लक्ष्मणः परम क्रुद्धा सुमित्रा नंदवर्धनः। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे, तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री राम के पीछे पीछे चले गए। अभिषेक चिन्हं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणं शनैर्जगाम सापेक्षो दृष्टिं तत्रा विचालयन्। श्री रामचंद्र जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया, अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनके और उन्होंने दृष्टिपात भी नहीं किया। नाचास्य महतीं लक्ष्मीं राजनासो अपकर्षति लोककांतस्य कांतं वाक्षिं रश्मिरेव्युक्षमः। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसीलिए उस समय राज्य का मिलना उन लोक कमनीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर नहीं डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्ष नहीं कर पाता है। न वनं गन्तु कामस्ते त्यजतस्य वसुन्धरां सर्वलोकागितस्येवं लक्ष्येत चित्त विक्रयः। वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। प्रतिसिंध्यं शुभं छत्रं व्यजने च सलंकृते विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौरास्तथा जनान् धारयन् मनसा दुखिम् इन्द्रियाणि निग्रहश्च च प्रविवेशात्मवान् वेश्मं मातुर प्रिय संस्थिवान्। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। डुलाए जाने वाले सुसज्जित चंवर भी रोक दिए। वे रथ को लौटाकर स्वजनों तथा पूर्ववासी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मीय जनों के दुख से होने वाले दुख को मन में दबाकर इंद्रियों को काबू में करके या अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। सर्वो अप्यभिजना श्रीमान श्रीमतः सत्यवादिनः नालक्ष्यत रामस्य कंचिद कारमानने। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। उचितं च महार्बाहुं जहो हर्षमात्मवान् शारदा समुदीर्णो उच्चितं तेजम इवात्मजम्। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरत काल का उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता है। वाचा मुधुरया रामः सर्वं सम्मानयज्जनं मातुः समीपं धर्मात्मा प्रविवेश महायशः। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। तम गुणैः समतां प्राप्तो भ्राता विपुल विक्रमः सौमित्रं जनुवाव्राजं धारयन् दुःखमात्मजम्। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाले महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। प्रविश्यं वेश्मातिं भ्रसं मुदायुतं समीक्षतां चार्थ विपत्तिमागतं न चैव रामो वत्र जगाम विक्रियां सुहज्जनम अस्यात्म विपत्ति संकयः। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सुहृदों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 19 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ।